हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभो, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। वास्तव में स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुनने के बाद अब कुछ कहना सुनना बाकी रहता नहीं है। अब आप लोग कहते हैं कि बोलो, तो अब बोल देते कुछ ना कुछ मन में। महाराज जी की कई विषय कहे, खास बात तो दो ही हैं जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। तो भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना। जैसा कि उपनिषदों में आया है, एकाकी न रमते और एको हम बहुश्याम। अकेले में प्रेम नहीं होता, तो प्रेम के लिए भगवान एक से दो हुए। संक्षेप में कहता हूँ, बाकी आप तो समझते ही हैं। तो एक से दो हुए कि मैं तुझसे प्रेम करूं, तू मेरे से प्रेम कर। प्रेमी और प्रेमास्पद, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं, दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद। लेकिन जो अंश था वो अंशी से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो गया, भगवान को छोड़कर संसार में लग गया। तो इससे क्या हो, दोनों को नुकसान हुआ। वो भगवान में लग गया, गलत रास्ते पर दुख के मार्ग में चला गया, तो उसका भी नुकसान। और भगवान को क्या नुकसान हुआ कि भगवान को घाटा लग गया। प्रेम के लिए तो ये दो हुए थे और वो तो भाग गया। तो हम भगवान में लगते हैं तो भगवान के घाटा की पूर्ति करते हैं। तो अब ये बात क्या हुई कि कोयला जो है वो काला क्यों है? कोयला जो है काला क्यों हुआ? काला इसलिए हुआ कि अग्नि से अलग हुआ। अब अग्नि से अलग हो गया, अब कोयला हो ही नहीं उजला, सो मन साबुन लगाए। अब कितनी ही मेहनत करो वो तो काला का काला ही रहेगा, क्योंकि उसका एकमात्र यही उपाय है कि जहाँ से वो निकला है, जिसका अंश है, वापस उसमें आएगा तब चमकेगा। तो ज़्यादा उसका जो उपाय छोड़ के सीधा कोयले को अग्नि से संबंध करा दो तो चमक उठेगा। और ये बातें तो केवल समझाने के लिए हैं। वास्तव में जीव जो है वो काला हुआ नहीं है, उसने कालिक अपने मुंह पर पोत ली है। तो भगवान का अंश और अंश से अलग नहीं हो सकता। तो सम्मुखता है संसार के लिए। और इसमें एक मार्मिक बात है कि जो हम कहते हैं कि भगवान से संबंध जोड़ो, मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से संबंध जोड़ो, या फिर संसार से संबंध तोड़ो, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। इसमें मार्मिक बात यह है कि वास्तव में ना संबंध जोड़ना है ना तोड़ना है। संबंध तो हमारा भगवान से है ही। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये कोई संबंध नया नहीं जोड़ना है। संबंध तो है ही, केवल पहचान कराने के लिए संत कहते हैं। और संसार से संबंध कभी हो ही नहीं सकता। संसार से तो सदा ही संबंध विच्छेद है। इसलिए महाराज जी ने कहा ना कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति करनी है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी है। तो संसार का त्याग क्या करें, वो तो त्यक्त ही है। केवल स्वीकृति करनी है। किसकी स्वीकृति? सत्य की स्वीकृति, जिसको महाराज जी ने कहा कि सत्य की स्वीकृति से कल्याण होता है। भगवान के संबंध को पहले स्वीकार करना, पहचानना, और संसार के संबंध को ये पहचाना कि ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं। गोस्वामी जी की वाणी में आता है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई।
तो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। लेकिन यद्यपि मृषा कैसे है कि वास्तव में जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ सकती नहीं। सूर्य और अंधकार का क्या आपस में संबंध हो सकता है? क्या दोनों की ग्रंथि पड़ सकती है? तो एक बार स्वामी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप यद्यपि मृषा इतनी बात मानो, आगे जो कहे छूटत कठिनाई, इसको मत मानो। कठिनाई नहीं है, कठिन नहीं है, केवल दृष्टि करनी है। और दृष्टि मात्र के लिए ही हम लोग इकट्ठा होते हैं, सत्संग करते हैं। किस लिए? वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए। नया कुछ नहीं करना है, ना जोड़ना है ना तोड़ना है। जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है, और जैसा है वैसा अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने पर ऐसे नहीं होगा कि पहले नहीं था अब नया कोई अनुभव हो गया, ऐसा नहीं। ये तो पहले से ही था, हमारा तो ध्यान ही नहीं किया। नहाते नहाते कंठी है वो पीछे चली गई, अब कंठी कहाँ गई? अब ढूंढ रहे हैं कंठी। किसी ने कहा वो ये तो आपके गले में ही है। गले में, ओहो मेरे गले में ही है। तो ना तो कंठी कहीं खोई ना मिली, केवल वहम मिटा। और वहम मिटाने के लिए अगर हम सत्संग में आए हैं और वहम ना मिटे तो हमारा सत्संग क्या हुआ? स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि हमारे सत्संगियों में अगर ये वहम ना मिटे कि संसार में सुख है, ये वहम नहीं मिटा तो फिर सत्संग क्या किया? तो कहा कि कम से कम हमारे जो सत्संगी हैं उनमें ये वहम तो मिट जाना चाहिए कि संसार में सुख है। और दूसरी बात, महाराज ने संबंध की बड़ी सुंदर बात कही कि हम वृंदावन में हैं। तो वास्तविकता संबंध की वास्तव में क्या क्या बात है? भगवान की स्मृति कैसे हो कि याद करना नहीं पड़े और भूले नहीं। ये दो बातें हैं तब तो हम ठीक साधन में हैं। याद करना नहीं पड़े और भूले नहीं। इसकी क्या पहचान कि हम वृंदावन में हैं? अब याद करना पड़ता है कि हर समय माला फेरनी पड़ती है? कुछ नहीं। जब से आए वो भीतर में बैठा है कि हम वृंदावन में हैं, बिना याद किए याद रहता। और कोई फ़ोन से पूछता है, फ़ोन से बाहर से, कि भाई कहाँ हो आप? तो ये नहीं कहते कि भाई ठहर जा थोड़ा सोच लूँ मैं कहाँ हूँ। तुरंत जागृति होगी मैं वृंदावन में हूँ, अब याद करना नहीं पड़ता। तो ऐसे भगवान में अपनापन होना चाहिए। स्वामी जी ने, महाराज ने कहा ना कि आप अचानक कोई आपसे पूछ ले कि आप कौन है, तो तुरंत मन में यही आना चाहिए कि मैं तो भगवान का हूँ। व्यवहार में हम अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन भीतर में ये बात जागृति रहे कि मैं भगवान का हूँ। यहाँ तक एक बार कहा कि ये सामने अचानक सिंह आ जाए, उस समय भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं भगवान का, तब तो दृढ़ है, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। और एक बात कही, कसौटी नहीं लगाना। तो कसौटी लगाने की जो बात है वो उनके लिए कही जाती है जो अभिमान करते हैं। वो अभिमान तोड़ने के लिए कसौटी लगाने की आवश्यकता है कि अपने में ये कमी है, तो फिर अभिमान किस बात का? और अभिमान नहीं तो कसौटी लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे हैं, कुत्ता घर में आ गया तो क्या करते हैं? घर छोड़ के बाहर भाग जाते हैं या कुत्ते को भगाते हैं? तो ऐसे ही हम भगवान के हैं। अब कोई बड़े से बड़ा दोष आ जाए तो उसको दूर करना है, अपने दूर नहीं होना कि भाई मेरे में अब ये आ गया दोष, अब मैं भगवान का कैसे रहा। उसको नहीं। जो कहानी सुनिए, माँ की माँ अठी क्यों नहीं उठी, बठी नहीं क्यों नहीं, वही बात है। तो उल्टा नहीं, अपने तो हम चाहे जैसे भी कुछ भी हो जाए, भाई हम तो भगवान के तो हैं ही। मैंने कहा ना कि हम भक्त हैं तो भगवान के हैं, पापी हैं तो भगवान के हैं। अगर हम भक्त हैं तो भक्तों की लिस्ट में हमारा नाम है, भक्त वत्सल भगवान है तो उनकी लिस्ट में हमारा नाम शामिल है। और अगर पापी हैं तो पतित पावन की लिस्ट में हमारा नाम है, पापी के लिए पतित पावन है। तो महाराज ने बड़ी अच्छी बात है कि मूल को मत काटो। मूल में क्या है कि हम भगवान के हैं, ये मूल है। अगर इसमें हम कुछ भी विपरीत धारणा करते हैं तो ये मूल को काटते हैं। तो मूल तो दृढ़ है हर समय। और एक बात स्वामी महाराज ने मार्मिक कही कि
पूत है वो कपूत हो सकता है, लेकिन पूत तो है ही, भले ही कितनी कपूत हो जाए। सपूत है तो भी पूत है, कपूत है तो भी पूत तो है ही। ये हम मार्मिक बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक मार्मिक बात नहीं, इससे भी एक मार्मिक बात और है। और उस मार्मिक बात को हम मार्मिक भी क्या कहें, क्योंकि उसमें जल्दी दृष्टि जाती नहीं, और दृष्टि चली जाए तो सुनते ही आदमी निहार हो जाए, ऐसी बात है। कि हम भक्त नहीं हुए तो क्या हुआ, हम साधु नहीं हुए तो क्या हुआ, अंश तो भगवान के ही हैं। इस तरफ अगर दृष्टि चली जाए तो ये सूत्र जो है, ये शक्तिपात करने वाला सूत्र है। तो इस प्रकार महाराज ने इस विषय में बड़ी अच्छी बातें कही। और दूसरी बात कही सेवा की, वो इसलिए कि ये भ्रम न रहे कि हम तो भगवान के हैं, अब हमें संसार छोड़ना है। ये बात नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं, उनकी सेवा करनी है। सेवा के लिए सब अपने हैं, अपने लिए अपना कोई नहीं है। तो निष्काम भाव से सेवा करनी है, उसको, उसका नाम सेवा है। अगर हम बदले में कुछ भी चाहना करते हैं, यहाँ तक कि कोई हमारी मान बढ़ाई करे, हमारी प्रशंसा करे, वाह वाह करे, तो वो सेवा नहीं है, वो बंधन है। इस विषय में दो बातें एक ध्यान में आई महाराज जी की बात प्रवचन सुनते सुनते, कि और कई लोग पूछते भी हैं कि भगवान अपने हैं, तो स्वामी महाराज ने ज़्यादा जोर इसी पर दिया है कि वो जैसे भी हैं अपने हैं। ये नहीं कहा कि किस रूप से हैं। वो हमारी भक्तों की धारणा है कि हम भगवान को अपना पिता माने, बेटा माने, पति माने, गुरु माने, चेला माने, कुछ भी माने। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए स्वभावे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु शिक्षका सुमें। तो वो हमारी स्वभाव के अनुसार कि हमें किस तरीके से भगवान से संबंध जोड़ना है। सीधा नहीं जोड़े तो कुछ मान के जोड़ लो कि मेरा बेटा है, ऐसे करके पुत्र भाव से उसका संबंध जोड़ लो। दास्य से भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है। और जैसे किसी का मन भगवान के चरणों में ज़्यादा लगता है तो वो दास्य भाव है, और किसी का भगवान के मुख की ओर आकर्षण ज़्यादा होता है तो वो सख्य भाव ऐसे आता है। और भगवान के लिए हम ठाकुर जी रखते हैं, तरह तरह के ठाकुर जी, कोई भगवान का क्या रूप है, कोई क्या रूप है। उसमें भी कोई राम की उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, और उसमें भी कई रूप हैं। तो उसमें किसी ने एक भ्रम फैला दिया कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तो मनगढ़ंत रूप है। तो थोड़ा सा मन में आया कि इसका स्पष्टीकरण कर दे। कई मैंने सुना कई जगह से, किसी ने, किसी ने भी कहा हो, किसी ने कहा कि ये भगवान के ये जो रूप हैं ये कार्टून है। तो और फिर उसका कहा कि स्वामी जी ने तो कहा है कि मनगढ़ंत है। तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है। कार्टून कहना भगवान का अपमान है, तिरस्कार है, लेकिन मनगढ़ंत कहना ये वास्तविकता है, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। तो भगवान भी कहते हैं कि मैंने अपने को मैंने दिखाया नहीं है, इसलिए तू जिस रूप की उपासना करेगा वो मैं उसको अपना मान लूँगा। तो हम जिस रूप को भी भगवान का मान के उनकी उपासना करें तो उस रूप को भगवान अपना मान लेते हैं। तो वो मनगढ़ंत कहना ठीक है, क्योंकि जो रूप है वो हमारे मन के ही, हमने देखा तो है नहीं भगवान को। लेकिन खास बात यह है कि उसको भगवान अपना मान लेते हैं रूप। यहाँ तक महाराज ने कहा है कि आप पत्थर को भी भगवान मान के उपासना करो तो उससे भगवान मिल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे भगवान। दो बातें होनी अनिवार्य हैं, एक तो उसमें ईश्वर बुद्धि हो और एक निष्काम भाव हो। तो आप किसी को भी भगवान मान लो तो भगवान को उसको अपना अपना मानेंगे, तो ये तो ठीक है। और कार्टून कहना ये भगवान का अपमान है, तिरस्कार है, तो ऐसा सावधानी रखनी चाहिए।
इस विषय में। दूसरी बात जो आजकल ज़्यादा, आजकल क्या है कि व्हाट्सएप और क्या क्या चल पड़ा है ना, तो लोग बहुत भ्रमित मनगढ़ंत बातें, तरह तरह काल्पनिक बातें लोगों को भ्रमित करते हैं। खुद तो हैं अज्ञान मूर्ख, दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। और मूर्खों की कमी है नहीं, मूर्ख बहुत हैं। और बड़ी उसकी बड़ी महिमा करते हैं कि देखो हमने कितनी बढ़िया बात की कि भगवान की मूर्ति के आगे सब जाते हैं, माथा टेकते हैं। वास्तव में तो बड़ा वो है जिसने उस मूर्ति को बनाया है, तो कारीगर का नाम होना चाहिए। बिल्कुल अज्ञानता की बात है। वो सोचते हैं कि हमने बड़ी भारी बात कह दी। वो महाराज जी की कहावत है ना, गैला गणे ने गाँव ने, गाँव गणे ने गैले ने तो ये बात है। तो वास्तव में क्या है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। अगर हम मूर्ति की पूजा करते तो फिर हम देखते हैं कि ये मूर्ति किस पहाड़ से पर्वत से लाई गई है, कहाँ का पत्थर है, बनाने वाला कौन है। तो हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं। इस तरफ दृष्टि जाती नहीं है। वो पढ़ने वाले भी कहते कि क्या वाह, क्या बढ़िया बात कही है। तो वास्तव में मूर्ति पूजा का अर्थ क्या हुआ कि मूर्ति में भगवान की पूजा, हम भगवान की पूजा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम कहाँ से आई हो, किसने तुम्हें बनाया है। हम तो भगवान की लीला कहते हैं कि भगवान का क्या रूप है, भगवान कैसे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो हम भगवान की पूजा करते हैं। तो इस तरह क्या है कि कई आजकल बातें चलती हैं काल्पनिक, लेकिन साधकों को सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए भगवान के स्वामी जी महाराज की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अगर आप स्वामी जी महाराज की पुस्तकों का अध्ययन करें, साधक संजीवनी का अध्ययन करें, तो फिर कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा। नहीं तो बहुत हैं बनाने वाले। तो अब इतनी बात, पूरी बात कह दी आपको। और ख़ास बात हमें जो पकड़नी है इस सत्संग में, जो शुरू से कहते आए हैं और आगे भी यही बात कहेंगे कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। ये कोई नया संबंध नहीं बनाना है, वास्तव में है ही, बस स्वीकार मात्र करना है। स्वामी जी कहते थे हाँ में हाँ मिलानी है, हाँ में हाँ मिलानी है, कुछ करना क्या इसमें। हाँ में हाँ मिलाने में क्या है। भगवान कहते हैं मैं तेरा हूँ, हाँ महाराज मैं आपका हूँ। और संसार मेरा नहीं, संसार मैं संसार का नहीं, वास्तव में है ही नहीं, केवल हमारी कल्पना। इसको स्वीकार करना है केवल। और बड़ी स्पष्ट रूप से इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि संसार, मैंने कहा भी, आपको याद दिलाया कि जब परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो वर्तमान में आ जाओ, और संसार से संबंध विच्छेद करना हो तो या भूत में चले जाओ या भविष्य में चले जाओ। तो जो मिला है ये सबको पता है कि शरीर भी हम यहाँ आया है, मैं अपने साथ नहीं लेकर आया, यहीं मिला है और बिखर यहीं जाएगा। शरीर भी सब बिछुड़ जाएगा। तो कोई चाहता है कि मैं जो मिलने और बिछुड़ने वाला है उसके साथ मैं प्रेम करूं? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे तो ऐसा कोई सखा मिले, ऐसा कोई साथी मिले, ऐसा कोई प्रेमी मिले जो सदा मेरे साथ रहे, मेरे से कभी वियोग ना हो। संसार में कहते हैं ना कि भाई जहाँ मोह होता है, जिसको प्रेम कहते हैं, कि मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन जब रात आती है, जब सो जाते हैं, तब साथ में कौन रहता है? तो रह गए ना बिना उसके बिना। फिर कैसे कहते हैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? जब रात को सोते हैं तो साथ में कौन रहता है? तो सब संबंध विच्छेद होने वाले, सब बिछुड़ने वाले हैं। तो एक भगवान ही ऐसे हैं जो सदा हमारे साथ हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे, कभी बिछुड़ेंगे नहीं। ऐसे साथी को पकड़ो। पकड़ना तो ऐसे साथी को पकड़ो, क्यों नाशवान को क्यों पकड़ो। ये बात है। नारायण 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 माने।